ध्यान दिएगा, सुनिए। एक्सरसाइज 6.2 पे हम कल थ्योरी समझा दिए थे, जिसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु एक्स अक्ष पे वाई निर्देशांक 0, वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 और लगभग 2 या 3 सवाल भी हमने बता दिया था। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। देखिए, जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वेशन। लीनियर इन, ठीक ना, लीनियर इनइक्वेशन। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, लीनियर इनइक्वेशन, ठीक है ना, लीनियर इनइक्वेशन, ठीक है, ध्यान दिएगा क्या है। लीनियर इनइक्वेशन को ही हम बताए हुए थे आपको, इसे ही हम क्या कहते हैं, रैखिक असमीकाय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुनिए, लीनियर इनइक्वेशन, ठीक है। यानी इस चैप्टर को हिंदी में क्या कहते हैं हम, तो रैखिक असमीकाय, देखिए, रैखिक असमीकाय। कल हम बता रहे थे आपको कि सर यहां पे हम लोगों ने 6.1 का अध्ययन पूरी कर लिया है और ये समाप्त भी हो गया है। 6.2 का कल हम थ्योरी बताए थे, जिसमें हमने आपको बताने का काम किया था कि एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होता है, वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक क्या होता है। इतना बताने के बाद एक दो एग्जाम्पल के तौर पे 6.2 का सवाल भी सॉल्व किए थे। आज हम सवाल नंबर आगे लेते हैं कि सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। थोड़ा किताब देखें, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। 3 बता दिए थे, 4 से बताना है। अब 4 से क्या बताना, अगर इसमें से कोई सवाल अगर आपसे नहीं बना है तो वो सवाल पूछे, वो सवाल बता दे। एक लाइन से बताने से क्या फायदा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। 3 तक बता दिए थे ना, 4 बन गया सभी लोग से। 4 बनाया है लोग जी, 5 हो गया ना, 6, 7, 8, 9 बता दे। 9 से पहले किसी को पूछना है? अगर 9 से पहले पूछना है तो बोलिए। नहीं पूछना है ना? अच्छा, नया वाला किताब में ये नहीं है। 4, देखिए ध्यान दीजिएगा। 6.2 का सवाल नंबर 4 ले लेते हैं। कह रहा है कि y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल 2x। ये सवाल दिया गया। कह रहा है कि इसका ग्राफ बताना है, इसका ग्राफ हमें बताना है। वो स्विच ऊपर में कर दीजिए तो। हाँ चलिए, छोड़िए, सुनिएगा। ये सवाल दिया गया है कि सर y प्लस 8 ग्रेटर देन 2x। ध्यान देना, इसी सवाल को अगर हमें सॉल्व करना है, ग्राफ बताना है, तो हम क्या लिखेंगे, y माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल -8 भी लिख सकते हैं। या इस सवाल को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सर 8 ग्रेटर देन इक्वल 2x और प्लस y उधर जाकर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। यानी इस बात को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जानते हो क्या, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल 8। दोनों बात आपस में बराबर है। तुम कहेगा कैसे सर, चिन्ह ये तो विपरीत हो जाना चाहिए था। देखो, 8 की तरफ मुंह खुला है ना, यहाँ पे ध्यान दो, 8 की तरफ मुंह खुला है, यहां पर भी ध्यान दिया तो 8 की तरफ मुंह खुला है। दोनों बात क्या है, आपस में इक्वल है। जैसे मान लो हम कहते हैं x ग्रेटर देन y, या इसी बात को ऐसे कहें कि y लेस देन, दोनों बात अलग अलग है क्या, दोनों बात एक ही है। x की तरफ मुंह खुला है ना, यहाँ पे y की तरफ मुंह बंद है, तो y की तरफ मुंह बंद है x। दोनों बात क्या है, एक ही है। x की तरफ मुंह खुला है ना, इधर भी x की तरफ भी मुंह खुला है। तो उसी तरह से यहाँ पे हमने किया क्या, 8 की तरफ मुंह खुला है, यहां पर भी 8 की तरफ मुंह खुला है। दोनों बात क्या है, बराबर है। अब यहां से क्या करेंगे कि सर एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान 0 बताए हुए थे ना। एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान 0। x की जगह पे 0 रख दे तो 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल 8 हो जाएगा। यानी 2 इंटू एक्स के जगह पे 0 माइनस वाई और लेस देन इक्वल कितना हो गया, 8। ये पूरा 0 माइनस वाई लेस देन इक्वल कितना हो गया, 8। माइनस को लेके उधर जाएंगे तो आपको बताए थे कि चिन्ह जो होगा बदल जाएगा। यानी y ग्रेटर देन इक्वल कितना हो गया, -8। x का मान हम कह सकते हैं, आगे एक और देख लीजिए।
y इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस y लेस देन इक्वल 8 था, 2x माइनस 0 लेस देन इक्वल 8, यानी 2x लेस देन इक्वल 8। मिलाइएगा, 2 से कटा दिए 4, यानी x लेस देन इक्वल कितना हो गया बाबू? 4। यहां से ऐसे एक बॉक्स आप बना सकते हैं और लिख सकते हैं कि सर x और y, x के जगह पे 0 रखे हैं, y माइनस 8, और y के जगह पे 0 रखे हैं, तो x कितना आ गया है? अब सेकेंड स्टेप कहता है कि इसका ग्राफ बनाना है, तो चलिए इसका ग्राफ हम लेते हैं। माइनस प्लस दोनों में संख्या है, तो चलिए, ठीक ना, सुनिए क्या है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास x अक्ष, ठीक है, और ये हमारे पास y अक्ष। मान लीजिए कि सर x o x डैश और y o, ठीक है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 तक इन्होंने दी। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -7 लिख दी। अब बिंदु दर्शाना है, तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या है। x0 तो y माइनस है, x अक्ष और y अक्ष बताए थे कि x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x क्या होता है? 0 होता है। y अक्ष पर x 0 और x अक्ष पर y 4 0, तो ये हो गया 4। डॉट डॉट से मिलाएंगे या रेखा से, तो सर इक्वल है तो रेखा से मिलाएंगे, तो हम रेखा से इसको ऐसे मिला दी। अब ये किस तरफ रंग दे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? तो यहां पे सवाल ये है, लेस देन इक्वल कह रहा है, और लेस देन इक्वल के लिए हम क्या बताए थे, बताओ किस तरफ, ऊपर या नीचे? तो देखो, अगर स्पष्टीकरण लेना है तो देखो 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल 8 है ना, सुना इधर, ये रेखा है, रेखा है, तो रेखा के इधर हम 0 0 लेते हैं, ऑरिजिन पॉइंट 0 0, तो 2 इंटू 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल 8, ये पूरा 0 हो गया, 0 लेस देन इक्वल 8। बात सही या गलत है? बात सही है, 0 जो होता है 8 से छोटा होता है, और 0 0 लिए तब बात सही है, तो इसको इसी तरफ रंग दे। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए और बोलिए, और कौन सा सवाल? 4 बता दिए, और बोलिए इसमें से 9 बताना है। 9 से पहले अगर किन्हीं को कोई पूछना है 5 6 7 8 तो पूछ सकते हैं। 5 6 7 8 में अगर आपको लगता है कोई सवाल पूछने योग्य है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को नहीं पूछना है? 9 नंबर बता दे। चलिए, तब ध्यान दिया, नहीं ना पूछना है जी। चलिए, तो 9 नंबर ध्यान दिएगा, क्या है कि y लेस देन इक्वल, सॉरी, y लेस देन -2। हाँ, 8 नंबर, चलिए 8 नंबर क्या है कि 3x माइनस, सॉरी 3y माइनस 5x लेस देन 30। देखिए यही सवाल है ना, इसी सवाल को सॉल्व करना है। चलिए ध्यान दीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। 3y माइनस 5x लेस देन 30 है, कोई बात नहीं। एक बार आपको बताएं, जब कभी ग्राफ आपको बनाना है तो काम एक ही होता है, एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान, यही ना होता है, एक बार x 0 और एक बार y 0। x 0 करेंगे तो 3y माइनस 5x लेस देन 30, ठीक, x के जगह पे 0, 3y माइनस 5 इंटू 0 लेस देन 30। कोई दिक्कत? ये 0 हो जाएगा, 3y लेस देन 30, यानी y लेस देन 30/3, 3 10 जा, यानी y लेस देन 10। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। अब अगला सवाल क्या कह रहा है कि सर y जो है उसको 0 कीजिए,
यानी 3y माइनस 5x लेस देन 30। ठीक है, क्या लिखेंगे? 3y की जगह पे 0 माइनस 5x लेस देन 30, ये 0 हो जाएगा, माइनस 5x लेस देन 30 यानी x चिन्ह बदल जाएगा 30 बाई माइनस 5, 5 6 का 30, x ग्रेटर देन माइनस 6। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब यहां से तुम एक बॉक्स बना सकते हो कि सर ये हमारे पास x हो गया, ये हमारे पास y हो गया, x 0 रखे हैं तो y 10 आया है, और y 0 रखे हैं तो x कितना आया है? माइनस 6। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ तो ध्यान दीजिएगा, x o x डैश, y o y डैश। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे कि सर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -6 -7 माइनस। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, कह रहा है x 0 तो y 10, x 0 तो y 10। देखिए y 10 यहां पे हो गया 0 और ठीक ना, कहा बाबू? अच्छा लो आदत सुधारिए देते हैं माइनस। ठीक है ना, सुनिए। उसके बाद कह रहा है x का मान -6, तो -6 यहां पे हो गया, -6 और डॉट डॉट से मिलाएंगे या रेखा से मिलाएंगे बताइए? डॉट डॉट से मिला देते हैं। ठीक ना, चलिए मिला दिए। अब इसको रंगना है तो किस तरफ रंगेगा ये ध्यान में रखिएगा। सुनिए कि सर लेस देन कह रहा है, और लेस देन के लिए अगर दिक्कत है ना, मान लीजिए कि आपको दिक्कत हो रहा है तो आप रंगने के लिए नियम प्रयोग कर लीजिए। 3y माइनस 5x लेस देन 30। इस रेखा का इधर ऑर्गन है ना 0 0 रख देते हैं, 0 0, तो ये 0 0 यानी 0 लेस देन 30। बात तो सही है, और जब बात सही होगा तो ऑर्गन के तरफ इसको हम रंग देंगे। बात सही होगा तो किधर रंग देंगे बाबू? ऑर्गन के तरफ हम इसे रंग देंगे। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, और इसमें से पूछ रहा है जी, इसमें से 4 बता दिए, 5 6 7 छोड़े हुए हैं। इसमें से किसी को पूछना है 5 6 7? नहीं पूछना है। चलिए 9 और 10 पूछा जा रहा है, बता देते हैं। सुनो देखो 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है ना, 9 नंबर ध्यान दीजिएगा, y लेस देन इक्वल लेस देन -2, y लेस देन -2। और 10 नंबर कह रहा है x ग्रेटर देन -3। 10 नंबर कह रहा है x ग्रेटर देन -3। देखो पहले बात समझो, बात समझो। अब यहां पे थोड़ा सा विचार विमर्श करना है कि सर आपने तो कहा था कि जब ग्राफ बनाना होगा तो एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान 0, यही ना बताया। लेकिन ये दोनों इन इक्वेशन में ना तो x इसमें है और ना तो y इसमें है, और जब x नहीं है तो x बराबर 0 मानेंगे कैसे? गलत हो जाएगा। जब x नहीं है तो x मानेंगे कैसे? नहीं माना जा सकता है। और इसमें अगर हम कहें कि y 0 मानते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब मान है ही नहीं तो उसको 0 क्यों माने? तो ऐसी परिस्थिति में हम डायरेक्ट इसका ग्राफ लेते हैं। देखो कैसे, सुनो। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास x अक्ष हो गया, कोई दिक्कत? ये हमारे पास y अक्ष हो गया। ध्यान देना अच्छे से, ध्यान देखो, ये हो गया x o x डैश और y o हो गया। कह रहा है y -2, तो देखो इधर ध्यान दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 हो गया। कह रहा है कि y जो चाहिए -2, ठीक ना, y जो चाहिए -2। अब बताओ y -2 कहां पे है? ये बिंदु है ना y -2। अब इसके y -2 यहां पे, अगर हम आपसे पूछे
कि यहाँ पे y का मान क्या होगा, तुम कहेगा क्या -2 होगा। x का मान 1 होगा लेकिन y का मान -2 होगा। यहाँ पे तुमसे पूछे कि y का मान क्या है, तुम कहेगा -2 होगा। हम पूछे यहाँ पे क्या है, तुम कहेगा -2 होगा। यहाँ पे क्या है, तुम कहेगा -2 होगा। यहाँ पे पूछे -2, यानी अगर हमसे कहा जा रहा है कि केवल -2 चाहिए तो कुछ नहीं बाबू, इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे डॉट डॉट से मिला दें। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? आ गया, ठीक है। अब इसको किस तरफ रंगना है तो ये तो अपने से भी आप तय कर सकते हो। कैसे सर? y का मान -2 से कम, 0 0 अगर रखते हैं 0 तो 0 जो होता है -2, कौन बात सही या गलत है? 0 जो होता है बड़ा होता है ना, बात गलत है, तो ये किधर जाएगा? अपोजिट जाएगा। किधर जाएगा बाबू? अपोजिट जाएगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? उसी तरह से एक और सवाल दिया गया था, और ये सवाल क्या है थोड़ा सा हम विचार विमर्श करते हैं। बाबू मेरे ये एक शख्स, ये सब सवाल देखिए, ये सब सवाल कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा। और कल का क्लास जो एब्सेंट किए होंगे उनको दिक्कत होगा। कल क्लास एब्सेंट था ना, तो वीडियो देखे थे कि नहीं है? सर सुमारी भूखता है सर, बहुत बढ़िया, भूखना चाहिए, ठीक है ना? है एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक। अब थोड़ा सा अगर हम इधर ध्यान दें तो ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। देखो x का मान -3, x का मान -3, ये बिंदु हो गया। अब यहां से हम कहीं भी आपसे पूछें ये क्या कहलाएगा, तो x का मान -3, यहाँ पे x -3 -3, यहाँ पे -3, कहीं पर भी चले जाए तो -3। और चूंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसको कैसे रंगेंगे? इस तरह से डॉट डॉट से। बोलिए कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अब ये किस तरफ रंगेगा, ध्यान दीजिएगा, ये किस तरफ रंगेगा? तो इसको x का मान -3, अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पे अगर 0 रख दे तो 0 जो है -3 से, बात सही है ना जी? और सही है तो केंद्र के तरफ रंगता है, मूल बिंदु के तरफ रंग देना है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। बोलिए कोई दिक्कत? ये आपका चैप्टर जो है 6.2 ये आपका समाप्त होता है, यानी हम कह सकते हैं कि द एंड। बोलिए कोई दिक्कत? 6.2 समाप्त होता है। हम अब चर्चा करेंगे 6.3 से, और 6.3 भी एक सवाल बताने के लिए हम बाध्य नहीं है, ये भी वही सवाल है, केवल विचार विमर्श आपको करना है। क्या देखो, थ्योरी जो आप 6.2 में पढ़े हैं, 6.2 में जो थ्योरी पढ़े उसी का पालन करना है, 6.3 का अपना कोई कंसेप्ट नहीं है। चलो पढ़े ना बाबू, और कल नया चैप्टर चालू करेंगे 6.3। आज आप लोग बना लिया, ग्राफ का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला सवाल कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल 3 और y ग्रेटर देन इक्वल 2, ठीक है, ये सवाल दिया गया है। सुन, अब यहां पे अगर इसे सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पे सर दो इक्वेशन है, एगो अलग है एगो अलग है, दो इक्वेशन है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो x अक्ष y अक्ष, ध्यान देना। ये हो गया तुम्हारा x o x डैश, y o y डैश, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, सुनिए। x ग्रेटर देन इक्वल 3, x ग्रेटर देन इक्वल 3, यानी x ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। x का मान 3 कहां पर है? यहां पे है ना। और अभी बताएं, यहां पर भी जाएंगे तो x 3 है, 3 ही है, 3 ही है। यहां पर भी आए तो x बराबर 3 यहीं पे मिलेगा, तो ये इक्वल में है, तो इसको रेखा से हम मिला, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे?
कोई दिक्कत है तो बताइए। हो गया। फिर करा y ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये किस तरफ रंगेगा पहले ये ध्यान दे दीजिए कि सर x ग्रेटर देन इक्वल 3, मूल बिंदु रखते हैं 0। बात सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि 0 जो होता है वो छोटा होता है। बात गलत है तो ये अपोजिट रंग दीजिए। हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसके लिए अलग से ग्राफ नहीं लेना, एक ही ग्राफ पे पढ़ाना पड़ता है। देखिए y ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे 2 हो गया ना। अब 2 के सामने एक रेखा बना लीजिए, 2 के सामने एक रेखा, ठीक है ना, इस तरह से। हो गया। चलिए ध्यान दिया, ये हो गया। किस तरफ ये रहेगा? तो y ग्रेटर देन इक्वल 2 दिया गया है, मूल बिंदु रखते हैं 0 ग्रेटर देन इक्वल टू। बात सही है गलत है? गलत है। और जब गलत है तो ये केंद्र से अपोजिट भागेगा, उस तरफ से भाग जाएगा, ठीक है ना, उस तरफ भाग। अब यहां पे कौन ऐसा भाग है जो दोनों में कॉमन है? तो जो दोनों में कॉमन है ना, वो ये भाग है। ये भाग दोनों में कॉमन दिख रहा है ना बाबू? तो बस इसी को तनी सा ये बता दिया कि दोनों में हम कॉमन है, तो बस यही होता है, ठीक है ना, और कुछ नहीं। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है ना। चलिए एक और सवाल लेते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखिए क्या है सवाल नंबर 2। 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12, x ग्रेटर देन इक्वल 1, y ग्रेटर देन इक्वल 2। ठीक है। कह रहा है कि इसका ग्राफ बताना है, कोई टेंशन नहीं है। समीकरण दिया गया आपको तो बताइए दिए कि समीकरण का ग्राफ कैसे निकाला जाएगा, सॉरी इन इक्वेशन का ग्राफ कैसे निकाला जाएगा। x बराबर 0 और एक बार y बराबर 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12 हो जाएगा ना। क्या लिखेंगे कि सर 3 इंटू 0 प्लस 2y लेस देन इक्वल 12 हो जाएगा। ये पूरा पूरी 0, 2y लेस देन इक्वल 12, 2 से अगर कटा देते हैं तो 6, y लेस देन इक्वल हो गया। अब अगला देखते हैं y इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12, 3x प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल 12, ये 0 हो जाएगा। 3x लेस देन इक्वल 12, 3 से कटा देंगे 4, x लेस देन इक्वल। इस तरह का एक बॉक्स बना लेते हैं, x और y, x के जगह पे 0 तो y 6 और y के जगह पे 0 तो x का मान हो गया। अब इसका पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, सुनिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। क्या है ये मान लेते हैं कि सर हालांकि सब पॉजिटिव वैल्यू ही है ना। चलिए सुनिए x हो गया और ये आपका y, सुनिए y हो गया, x o x डैश, y o y डैश। ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -1। ठीक है, ध्यान x 0 तो y 6, x का मान 0 तो y का मान 6, यानी ये बिंदु हो गया x का मान 0 y का मान 6, 0 और फिर कह रहा है 4 0, x का मान 4 y का मान 0। डॉट डॉट से मिलाएंगे या रेखा से मिलाएंगे बताइए, तो बताइए आप लोग, रेखा से मिलाएंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए चलिए मिला दिए ना। सुनिए ये किस तरफ रंगेगा, तो अगर दिक्कत है तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12, इसके इधर ऑरिजिन पॉइंट 0 0 है ना, 0 0 अगर रख दे तो 0 लेस देन इक्वल 12, बात सही है। और जब बात सही है तो ये किस तरफ रंगेगा, तो अपने मूल बिंदु के तरफ। अगर बात सही हो जाए तो मूल बिंदु के तरफ रंग देगा, ठीक है। अगर बात गलत आ जाता ना तो अपोजिट रंग देते।
उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, सुनाई। दूसरा x ग्रेटर देन इक्वल 1, 1 यहां पे है ना, इसके इक्वल दिया गया है, तो यहां से एक रेखा को हम यहां से इस तरह से हो गया। अब ध्यान दिए, ये किस तरफ रंगेगा, x का मान अगर x, ध्यान दिएगा, ग्रेटर देन इक्वल 1 है, मूल बिंदु यहां पे अगर 0 0 लेते हैं तो ये 0, बात सही या गलत है, 0 बात गलत है, और जब गलत है तो ये केंद्र से अपोजिट जाएगा, यानी ये इस तरफ से जाएगा। ठीक है, इस तरफ से गया। अब ध्यान दीजिएगा कि y ग्रेटर देन इक्वल 2, तो y2 के समक्ष एक हम रेखा ले लेते हैं, 2 यहां पे है ना, तो यहां से एक रेखा इस तरह से, यहां पे एक रेखा हो गया। ये किस तरफ से रंगेगा पता है, बताइए, ये किस तरफ से रंगेगा, तो बाबू मेरे y ग्रेटर देन इक्वल 2, 0 रखते हैं, 0 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल 2, बात तो गलत है, तो बात गलत है तो ये केंद्र से अपोजिट जाएगा, केंद्र से क्या जाएगा, अपोजिट, इस तरह से। देख रहा है ना, अगर कोई बालक ये समझे कि चित्र देखकर बना ले, बन पाएगा, ग्राफ के अनुसार ही उसको बनाना पड़ेगा। अब कौन ऐसा भाग है जो तीनों में मौजूद है, तो ये जो आप भाग देख रहे हैं ना, ये जो भाग आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये भाग जो आप देख रहे हैं, यही भाग तीनों में मौजूद है, यही भाग क्या है, तीनों में। देख रहा है ना, यही भाग तीनों में मौजूद है। तो ये आपका है 6.2 का सवाल। सिंपल तरीका समझिए, तो 3 इक्वेशन दे, 3 इक्वेशन दे दे, या 4 दे दे, या 5 दे दे, एक ही ग्राफ पर सबको हमको लिखना रहता है। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक ना। तो हमको नहीं लगता है कि इसका सवाल आपको बताने की जरूरत है, आप घर पर आराम से बनाइएगा। अगर कोई सवाल नहीं बन पाए तो वैसी परिस्थिति में हम बताने का काम आपको करेंगे। और कोई सवाल बताए क्या इसमें से, बोलिए, इसमें से और कोई सवाल पूछना है? 15 गो सवाल है, 15 सवाल आप इसका बना लीजिएगा। अगर बन जाए तो बेहतर है, और नहीं बन पाए तो हमसे पूछिएगा, हम बता देंगे। और कल से आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी चैप्टर नंबर 7 हम चालू करेंगे। अगर इसमें से कोई और सवाल पूछना है तो अभी इस समय पूछ सकते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, कई गो सवाल हो गया है। चलिए, यहां से आप लोग लिख लीजिए।